Yes, international medical graduates can get into residency in Turkey easily, that too in fields that are considered highly competitive in US and UK. My name is Dr. Faraz and I'm one of the emergency doctors working here in Turkey. अगर आप इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप टर्की में रेजिडेंसी के प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं, तो यस, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसके लिए इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को सबसे पहले टर्की में काम करने के लिए लाइसेंसिंग पाथवे से गुजरना है, जिसके हवाले से मैंने जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। वंस आपने लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया, उसके बाद जो है आपको इनकी रेजिडेंसी प्रोग्राम्स में एंटर होने के लिए इनका एक स्पेशलाइजेशन एग्ज़ाम देना है, जिसमें वो आपको बेसिक साइंसेस और मेडिकल साइंसेस के ऊपर टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स इजीली टर्की में रेजिडेंसी प्रोग्राम्स में एंटर हो सकते हैं, उसकी वजह ये है कि टर्की ने इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक सेपरेट कोटा सिस्टम बनाया हुआ है, जिसकी बेसिस पे आप स्पेशलाइजेशन एग्जाम में कम मार्क्स के बावजूद वेरी हाईली कम्पिटिटिव फील्ड्स जो हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो है, उसमें आप रेजिडेंसी प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं। क्या वजह है कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स स्पेशलाइजेशन एग्जाम में कम स्कोर्स के बावजूद हाईली कम्पिटिटिव फील्ड्स में जो है वो प्लेसमेंट ले सकते हैं? उसकी वजह यह है कि टर्की ने फॉरेनर्स के लिए एक सेपरेट सिस्टम बनाया हुआ है और टर्किश डॉक्टर्स के लिए एक सेपरेट सिस्टम बनाया हुआ है। उसके मुताबिक टर्किश डॉक्टर्स जो हैं उनको लेट्स से कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में 60 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, 60 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंटर होने के लिए। वहीं पे एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट को 45 मार्क्स रिक्वायर्ड है एंट्री होने के लिए। तो ये एक जो है डिफरेंस है दो सिस्टम्स के अंदर। अब ये ऐसा सिस्टम क्यों रखा गया है? उसकी वजह ये है कि जो टर्किश मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम लोग 50% से लेस पे करेंगे कंपेयर टू टर्किश डॉक्टर्स। कि जो टर्किश डॉक्टर जितनी पे ले रहे हैं, 50% से लेस पे जो है वो आपको मिलेगी एज एन इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। तो इस ड्रॉबैक की वजह से उन्होंने पॉइंट्स जो हैं वो कम रखे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली टर्किश मेडिकल एसोसिएशन ने इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को ये ऑप्शन ही नहीं दिया है कि आप टर्किश डॉक्टर्स की तरह सेम पाथवे के थ्रू एंटर हो, सेम पॉइंट्स लाएं, सेम मार्क्स लाएं और सेम पे जो है इक्वल पे काम करें। ऐसा ऑप्शन नहीं रखा हुआ। उन्होंने टोटली एक डिफरेंट सिस्टम बनाया हुआ है और आपको फोर्स करते हैं कि आप सिर्फ उसी पाथवे के थ्रू एंटर हो और उस बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन करें। अब उस स्पेशलाइजेशन का ड्रॉबैक ये है कि जी आपको 50% से लेस पे मिलेगी, बट उसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आपको हाईली कम्पिटिटिव फील्ड्स कम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मिल सकती हैं एज ए रेजिडेंसी प्रोग्राम। तो ये फील्ड जो हैं यूएस और यूके जैसी कंट्रीज़ में आपको पता है कि मिलना बहुत मुश्किल होती हैं, प्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल होती है। तो अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो हाईली कम्पिटिटिव फील्ड्स जैसे कि न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, इस तरह के फील्ड्स यूएस और यूके जैसी कंट्रीज़ में प्लेसमेंट लेना इन फील्ड्स में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन टर्की में ये फील्ड्स आपको बहुत आसानी से मिल सकती हैं। सिर्फ इसका ड्रॉबैक जैसे मैंने बताया वो है पे का। तो अगर आप जो है वो ये 4 to 5 ईयर्स की जो स्पेशलाइजेशन का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर आप ये समझते हैं कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ, इस टफ पीरियड को गुजार सकता हूँ, तो टर्की आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रेजिडेंसी के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। स्पेशलिस्ट बनने के बाद टर्किश डॉक्टर्स और आपके बीच में कोई फ़र्क नहीं रहता एंड यू कैन वर्क हेयर ऑन इक्वल पे एंड इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो रिकग्निशन का है कि क्या आप टर्की से रेजिडेंसी प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो क्या ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। तो उसका आंसर है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे जब अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट करते हैं तो एज अ स्पेशलिस्ट टर्की में काम कर सकते हैं। बाहर किसी और कंट्री में आपने अगर काम करना है तो आपको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना ज़रूरी होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद भी ये पे स्केल का डिफरेंस रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशलिस्ट बनने के बाद आप इक्वल बेसिस के ऊपर, इक्वल पे के ऊपर जो है वो टर्किश डॉक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं। सो टू समराइज, ये है कि आप एज एन इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट डेफिनेटली टर्की में ईजिली बहुत हाईली कम्पिटिटिव फील्ड्स में एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको ड्यूरिंग स्पेशलाइजेशन टर्किश डॉक्टर्स के मुकाबले में जो पे है वो 50% से लेस मिलेगी जितनी वो ले रहे हैं। अगर इस हवाले से आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज को आंसर कर सकूँ। एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।